बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ सुनना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की साफ प्रेरणा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की साफ अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं? तो फिर आपका मसीह जीवन आसान और खुशनुमा हो जाएगा और असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा। अगले कुछ सप्ताहों में मैं आपसे पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई के विषय में बात करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि एक भी वचन आप ना खोएं, वरन अच्छे से समझें। मुझे आशा है कि आप उस व्यक्ति के समान अपना मन बनाएं जो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ तौर पर सुन सकें। प्रिय जीसीएन श्रोताओं और मानवीन टीवी देखने वाले दर्शकों, क्या होता अगर यूहन्ना का सुसमाचार बाइबल की अंतिम पुस्तक होती? यदि बाइबल केवल 4 सुसमाचारों के साथ ही सिमट जाती, जिसमें यीशु के दिनों के बारे में लिखा हुआ है और यीशु की शिक्षाओं के बारे में, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता पिता परमेश्वर की इच्छा को समझना उतनी गहराई के साथ जितना गहराई के साथ आज हम समझते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को और भी साफ तौर पर समझ सकते हैं प्रेरितों की किताब से, पत्रियों से और प्रकाशित वाक्य की किताब से, जिसे यीशु के चेलों ने और प्रेरितों ने लिखा। इस स्पष्ट समझ के द्वारा हम अपने मसीह जीवन को और भी उचित तरीके से जी सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले कुरिन्थियों की किताब हमें विस्तार पूर्वक चर्च के जीवन के बारे में बताती है। उद्धार के मार्ग से और क्रूस के संदेश से शुरू होकर यह निरंतर हमें विस्तार पूर्वक निर्देश देती है व्यभिचार के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, विश्वासियों के बीच में मतभेद के बारे में और विवाह के विषय में। पहला कुरिन्थियों की किताब वो एक पत्र है जिसे प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में चर्च के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लिखा। प्रेरित पौलुस ने नए नियम में 17 किताबों में से 13 किताबें लिखी। प्रत्येक किताब में सत्य के वचन पाए जाते हैं जो चर्च के सदस्यों के लिए आवश्यक है, पास्टर्स के लिए आवश्यक है और चर्च के लीडर्स के लिए आवश्यक है। तो फिर प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से इतना ज़्यादा आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में, यद्यपि उसे प्रत्यक्ष तौर पर यीशु ने नहीं सिखाया था। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसी के अनुसार उसने उन्हें पवित्र आत्मा के साथ बातचीत में होकर लिखा, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यहाँ पर जांचने का मतलब है सब बातें साफ तौर पर जान लेना। और साथ ही जो कुछ भी पौलुस ने किया, कुछ भी करने से पहले उसने अपने हृदय से पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त किया। पवित्र आत्मा उसी प्रकार से आज भी कार्य करता है। आप अपने जीवन में बहुत प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तविकता में परमेश्वर की इच्छा क्या है और कौन सा मार्ग वास्तविकता में एक संपन्न मार्ग है। ये कितना अद्भुत होगा यदि आप उचित उत्तर प्राप्त कर सकें हर बार। यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करते हैं तो फिर आप बिना मुश्किलों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि कैसे आवाज़ और अगुवाई पवित्र आत्मा से प्राप्त की जाती है। यहाँ तक कि लीडर्स में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। आज से शुरू होकर अगले कुछ सप्ताहों तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो आवाज़ और अगुवाई पवित्र आत्मा से प्राप्त की जा सकती है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप संदेश को अपने मन में रखेंगे और प्रार्थनाओं के साथ अभ्यास करेंगे, ताकि आप संपन्नता के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जा सके। यदि पवित्र आत्मा अगर आपकी अगुवाई कर सके तो असंभव संभव हो जाएगा और संभव और भी बेहतर हो जाएगा। और आप अभिलाषा में नहीं पड़ेंगे या ना ही आप धोखा खाएंगे। आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आप उचित मार्ग पर अपनी मंजिल की ओर जा सकते हैं और अंत में आप सीधे नए यरूशलेम की ओर जा सकते हैं। ये एक प्रत्यक्ष मार्ग है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही प्राकृतिक है हमारे लिए परमेश्वर की संतान होने के नाते कि हम परमेश्वर से बातचीत करें। बातचीत करने का मतलब है किसी सूचना या किसी समाचार को बांटना या संगति करना। ये प्राकृतिक है पिता और उसकी संतान के लिए कि वो एक दूसरे से एक परिवार में बातचीत करें। इसी प्रकार से परमेश्वर की संतान के लिए भी स्वाभाविक है कि वे परमेश्वर से बातचीत करें। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि केवल कुछ विशेष लोग ही परमेश्वर से बात करने के योग्य हुए हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि ये सोचते हैं कि परमेश्वर से बातचीत करना बड़ी अजीब बात है। लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि हम अपने पिता से बातचीत करें। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये अजीब बात है, ये कितना नीच है। हालांकि परमेश्वर से बातचीत करने के कुछ निश्चित तरीके कुछ निश्चित लोगों के लिए ही अनुमति प्राप्त थे, लेकिन तो भी तमाम परमेश्वर की संतान को अधिकार है पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करने का। आज का पाठ रोमियो 8 अध्याय 14 पद और 15 पद कहता है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यदि आप सच्चे और ईमानदार पुत्र या पुत्री बनते हैं तो फिर आप परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं। यहाँ पर पुत्र जो यहाँ पर लिखा है पुत्र और पुत्री दोनों को दर्शाता है, इसलिए कृपया आप निरुत्साह न हो। वो जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं और वो परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात होगी अगर परमेश्वर की संतान परमेश्वर से बातचीत ना कर सकें। ये वास्तविकता में अजीब बात होगी। यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है और परमेश्वर की संतान बन गए हैं लेकिन तो भी उससे बातचीत ना करें तो फिर हमारी स्थिति पहले के ही समान है जब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति अपने पिता से मिला जिसे वो सोचता था कि वो मर चुका है, लेकिन अब वो एक दूसरे से मिले लेकिन एक दूसरे से वो कोई बातचीत नहीं करते। तो फिर उनकी पहले की स्थिति और बाद की स्थिति वो एक समान है। हमारे पिता परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। यदि हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, अपने विचारों और पुरानी आदतों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो फिर हम अपनी ही सीमाओं में रहकर जीवन जिएंगे। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सुधार हुआ है। यहाँ तक कि जब आप व्यवसाय भी करते हैं तो फिर आप अपने ही विचार, अपने ही क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए अपनी सीमा से बाहर कुछ महान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और साथ ही आप उन चीज़ों के बारे में असह्य हो जाएंगे जो मनुष्य की योग्यताओं से बाहर है, क्योंकि आप भविष्य के बारे में नहीं जानते। आप विपत्ति का सामना कर सकते हैं या बुरे लोगों से धोखा खा सकते हैं या नुकसान में पड़ सकते हैं। और साथ ही जब कोई आर्थिक परिस्थितियां चल रही होती है तो और भी मुश्किल स्थिति का आप सामना कर सकते हैं। वे जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं
वो बहुतायत की आशीषें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अगुवाई में प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम केवल परमेश्वर की अगुवाई का अनुसरण करें तो फिर आने वाले यहाँ तक कि आने वाली विपत्तियों को भी हम दूर कर सकते हैं। हम आशीषों के मार्ग को समझ सकते हैं और उस मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। वो जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं उनके न केवल व्यापार में शांति बनी रहेगी वरन उनके परिवारों में भी। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं उनके परिवारों में शांति रहती है, मेल रहता है। बिना मेल के पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने का कोई मार्ग नहीं है। और यदि कोई व्यक्तिगत काम को पूरा करने का मामला हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर से बातचीत करें। परमेश्वर का कार्य आत्मिक कार्य है। वो फल जो उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उनकी तुलना में जो नहीं करते बिल्कुल अलग होते हैं। मान लीजिए आप किसी चर्च के सदस्य के घर गए। यदि आपने परमेश्वर से बातचीत की है तो फिर आप उचित संदेश को प्राप्त करेंगे कि उस परिवार में बांट सकें। यदि आपने उस संदेश को जो आपने पाया है वही संदेश देंगे तो वो परमेश्वर है जो उस परिवार को आशीष देगा। दूसरी तरफ जो परमेश्वर से बातचीत नहीं करता वो उस परिस्थिति के अनुसार जो आपको सुनने को मिली है संदेश को सोचेगा और वही संदेश देगा। जब कोई व्यक्ति किसी आत्मा की देखरेख करता है तो उसे सोचना पड़ता है कि वो कुछ बातचीत करें, लेकिन वो जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता है उसे केवल अपने हृदय में अगुवाई का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए उन्हें यह पता चला कि इस परिवार में पति पत्नी के बीच में मुश्किलें चल रही है, इसलिए वो अपने ही विचारों के अनुसार संदेश देते हैं, ये कहते हुए कि एक दूसरे से आपको प्रेम रखना चाहिए। संसार में ऐसा कौन है जो अपने पति पत्नी से प्रेम नहीं रखना चाहेगा? हर कोई प्रेम चाहता है और प्रेम करना चाहता है, लेकिन तो भी वह व्यक्ति अपने संदेश का समापन इस बात के साथ करता है कि आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने ही विचारों में इस तरह से। सिर्फ एक संदेश देना कि एक दूसरे से प्रेम रखो, पति पत्नी जो एक दूसरे से बैर रखते हैं वो फिर से एक दूसरे से प्रेम करने नहीं लग जाएंगे। ये केवल तभी होता है जब परमेश्वर उस समस्या का मूल कारण का समाधान करता है। वो प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वो उसके अनुसार नहीं कर सकते। उस समस्या की जो जड़ है उसका समाधान होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा, और ऐसा होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के संदेश की हमें आवश्यकता है। केवल परमेश्वर इसे सटीक तौर पर जानता है, इसीलिए हमें परमेश्वर से बातचीत करनी होती है और संदेश को परमेश्वर से प्राप्त करना होता है। यदि हम संदेश दें केवल वही जिसे हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं तो उस संदेश में अधिकार भी होगा। सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह आएगा और उनका हृदय बदल जाएगा। जब उनका हृदय बदल जाएगा, उनका प्राण समृद्ध होगा, तो वे आशीषें प्राप्त करेंगे। वो झुंड स्वस्थ हो जाएगा और वो भवन और मिशन जागृति को प्राप्त करेगा। जब आप इस तरह से आत्मिक यात्राएं करते हैं, अगर आप किसी सदस्य की देखरेख करें, उसके प्राण को समृद्ध करें, तो फिर वहाँ आत्मा चर्च क्यों नहीं आएगी? ये बहुत आसान है, एक आत्मा को चर्च आना, अगर आप बहुत अच्छे से उस आत्मा की देखरेख करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि मौजूदा सदस्य अक्सर चर्च को छोड़कर चले जाते हैं? वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के चिन्हों, आश्चर्य कर्मों और सामर्थ्य को देखते हैं, लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह की कमी की वजह से। नए सदस्यों को फल देने वाले सदस्यों में उन्नति करनी चाहिए, फिर कलीसिया उन्नति करती हैं। एक भी आत्मा खो नहीं जानी चाहिए। जिस प्रकार से दाऊद ने अपने झुंड की सुरक्षा की रीछ और शेरों से, उसी प्रकार से पास्टर्स और लीडर्स, उन्हें भी दाऊद के समान बिल्कुल वही करना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर से बातचीत नहीं करते, वरन अपने झुंड को तसल्ली देते हैं और उनकी देखरेख करने में उनके साथ अच्छे रहते हैं। ये एक शारीरिक देखरेख है। इसी तरीके से बहुत से गाइडेंस पास्टर्स और अध्यापक विद्यार्थियों को और जवानों को सिखाते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा दिख सकता है कि किसी निश्चित समय के लिए उनके पास जागृति है, लेकिन वो आत्माएं जो शारीरिक देखरेख के तले है वो परीक्षा के समय में गिर पड़ेगी, जैसे कि सड़ा हुआ फल होता है जो तेज हवाएं चलने से पेड़ से गिर जाता है। ऐसा लगता है
कि वो एक अच्छे मसीह है, लेकिन जब परीक्षाएं और कष्ट आते हैं तो वो पार नहीं निकल पाते, वो चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रेत पर घर को खड़ा करना। और दूसरी स्थिति यह होती है कि यदि वह निश्चित लीडर जो अपने सदस्यों के साथ अच्छे से रहता था, अगर वह किसी और भवन में चला जाता है तो फिर उन सदस्यों का विश्वास ठंडा हो जाता है। यह प्रमाणित करता है कि उस लीडर ने उनके अंदर सच्चा विश्वास नहीं पाया। अगर हम इस तरह से शारीरिक तरीके से अपने कार्य को करते हैं तो परमेश्वर से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिल सकता। मान लीजिए मिशन ग्रुप का एक अगुआ पास्टर बदल दिया जाता है, इसीलिए उसके सदस्य निरुत्साह हो जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि वह अगुआ पास्टर उसने उन्हें गलत तरीके से सिखाया। आप किसके लिए चर्च में आते हैं? आपकी आंखें परमेश्वर पर, प्रभु पर और चरवाहे पर होनी चाहिए, और परमेश्वर के वचन पर विशेष तौर पर, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया के साथ है जिन्हों चमत्कार और सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसलिए आप आनंद के साथ इस कलीसिया में आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु और चरवाहे वो है जिन पर सबको अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन अगर किसी समूह के सदस्य अपने मसीह जीवन में अपने अगुए पास्टर पर दृष्टि करते हैं, इसीलिए वो प्रार्थना करना रोक देते हैं, वो चर्च नहीं आते, वो निरुत्साह हो जाते हैं जब उनका अगुआ पास्टर बदल दिया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी देखरेख शारीरिक प्रेम के द्वारा की गई। यदि आत्मिक रीति से उनकी उन्नति होती तो फिर उन्हें कोई संकोच नहीं होता, चाहे उनके अगुए पास्टर की बदली ही क्यों ना होती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर है, प्रभु है और चरवाहे है। अभिलाषा में पड़ने का, संकोच करने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते, विशेष तौर पर पास्टर्स और कार्यकर्ता होने के नाते जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है और साथ ही हमें लालसा के साथ परमेश्वर से बातचीत करने की उत्कंठा रखनी है। बाइबल में हम देख सकते हैं जो विश्वास के तमाम पूर्वज थे, उन्होंने साफ तौर पर परमेश्वर से बातचीत की और परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई प्राप्त की। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अगुवाई प्राप्त की हो। विशेष तौर पर दाऊद हर वक्त परमेश्वर पर छोटे बच्चे के समान निर्भर रहता था। दूसरा शमूएल 5 अध्याय 18 से 25 पद में हम देख सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर से बातचीत करके युद्ध जीतता था। जब दाऊद पूरे इज़राइल का राजा बना, तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। उस समय दाऊद वो बिना किसी योजना के उनके साथ लड़ने नहीं गया। सबसे पहले उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्ती पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चित पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। बाइबल में आप इन दृश्यों के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, चढ़ाई कर, मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इजरायली हार गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जा, चढ़ाई कर, मैं उन्हें तेरे हाथ में सौंप दूंगा। इजरायली फिर हार गए। इस तरह की भी घटना यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए अगर आप इस तरह की परमेश्वर की गहरी इच्छा को समझ सकें तो आप हर बात में संपन्न होंगे और आप तमाम प्रकार की परीक्षाओं और आजमाइशों से सुरक्षा में रहेंगे। आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। अवश्य ही वहाँ पर परमेश्वर की छुपी हुई इच्छा होगी। परमेश्वर ने निश्चित तौर पर प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, लेकिन नतीजा किसी दूसरे तरीके से मिला। वो 2 बार युद्ध में हार गए। अवश्य ही उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें वचन दे दिया था। केवल तब जब आप इस तरह की गहरी इच्छा को समझते हैं, तभी आप एक सामर्थ्य दास बन सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं निश्चित तौर पर पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और फिर दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए पलिश्तियों के विरोध में चढ़ावा किया और उन्हें नाश कर दिया। दाऊद ने पलिश्तियों के विरोध में युद्ध में बहुत सी जीत का अनुभव किया था और इसके अलावा बहुत से दूसरे युद्धों में उसके पास अनुभव था। इससे भी बढ़कर वो केवल सेना का सेनापति ही नहीं था और ना ही इज़राइल की किसी एक जाति का वो लीडर था, वरन अब वह पूरे इज़राइलियों का राजा था। वो साहस से युद्ध में जा सकता था और पलिश्तियों से लड़ सकता था, लेकिन तो भी उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना। परिणाम स्वरूप वो युद्ध में जीत गया। लेकिन उसके बाद जल्दी ही पलिश्ती फिर से उसी स्थान पर चढ़ावा करने के लिए आए। ये वही युद्ध का क्षेत्र था
वही शर्तें थी जहां पर हाल ही में उन्होंने युद्ध किया था। दाऊद वहां पर जा सकता था और लड़ सकता था, लेकिन दाऊद ने फिर से परमेश्वर से पूछा और अब परमेश्वर ने दाऊद को एक दूसरी ही विधि बताई। परमेश्वर ने एक नई योजना दी, ये कहते हुए, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। दाऊद एक योजनाकार था। उसने बहुत से युद्ध जीते थे और वो कभी नहीं हारा था। वो लड़ाई में इतना अच्छा था कि यहाँ तक कि उसने गोलियत को तक मार डाला। और अब उसके पास अपनी सेना थी, अपने लोग थे, पर्याप्त अनुभव भी था, लेकिन तो भी सब बातों में वो परमेश्वर से पूछता था। वो परमेश्वर से पूछता था उत्तर प्राप्त करने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए। तो फिर आपके विषय में क्या है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, क्या आप सब कुछ परमेश्वर से पूछते हैं? ये तो छोटी सी बात है। जो काम मनुष्यों के द्वारा होना चाहिए उसे केवल मनुष्य को ही करना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे उसे कैसे करना है। क्या आप इस तरह से नहीं करते? लेकिन तो भी अगर आप परमेश्वर और पवित्र आत्मा पर 100% निर्भर रहते हैं, हर चीज़ में अपने रोज़मर्रा के मसीह जीवन में परमेश्वर से पूछते हैं, तो आप हर बातों में सब चीज़ें आपके साथ भली होगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। वो युद्ध को जीत सकता था, लेकिन वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर पर निर्भर रहता है, इस कारण वो महान जीत प्राप्त कर पाया। पूरी की पूरी नई योजना जो वह अपने मन में सोच नहीं सकता था, परमेश्वर की ओर से आई और वह महान जीत को प्राप्त कर पाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब तू जानकर फुर्ती करना। एक बार फिर से, जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना की चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े। परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है। तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। सारांश में कहे तो दाऊद ने परमेश्वर की मदद को प्राप्त किया, अपनी सेना, सामर्थ्य और योजना को इस्तेमाल किए बगैर। इस तरह से परमेश्वर से मदद प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब बातों में अपने रोजमर्रा के मसीह जीवन में जीवन को जीना चाहिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और अगुवाई प्राप्त करना एक तरीका है त्रिएक परमेश्वर से बातचीत करने का। परमेश्वर की आवाज, प्रभु की आवाज और स्वर्गदूतों की आवाज पवित्र आत्मा की आवाज से किस प्रकार से अलग अलग है? साधारण तौर पर सामान्य विश्वासियों के लिए परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में निवास करता है, उसमें मंदिर के रूप में, इसीलिए आवाज भी हृदय से सुनाई देती है।